परमात्मा का अवतार हो चुका है। मैं एक दिन बता रहा था, अवतार का मतलब होता है उतरना। अवतार माने उतरना। अवतरति इति अवतारः, अवतरति इति अवतारः, अवतरणम इति अवतारः। जो ऊपर से नीचे उतरे उसका अवतार होता है। परमात्मा कितना नीचे उतर रहे हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक असरण शरण दीनानाथ दीनबंधु, भगवान के एक एक रुएं में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं। दिखलावा मातु ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। उस परमात्मा के एक एक रुएं में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। और वो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड के स्वामी, जो अनंत ब्रह्मांड के स्वामी हैं। और हम कहां हैं? किसी एक आकाश गंगा के, किसी एक ब्रह्मांड के, किसी एक आकाश गंगा में ना जी। एक आकाश गंगा के, एक ब्रह्मांड के, एक आकाश गंगा के एक सौर मंडल में आप विराजमान हैं। एक सौर मंडल में, और सौर मंडल के परिवार में आप एक पृथ्वी में हैं। और पृथ्वी में भी आप एशिया महादेश में हैं। एशिया महादेश में भी आप भारतवर्ष में हैं। और भारतवर्ष में भी आप बिहार में हैं। विचार कीजिएगा परमात्मा कितना नीचे उतर रहा है। ये देखिएगा परमात्मा का अवतार हो रहा है, कितना नीचे परमात्मा उतर रहा है। कितना बड़ा है वो, जिसके रुएं रुएं में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लगे हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड जिसके रुएं में लगे हैं, वो परमात्मा इतना छोटा, इतना सूक्ष्म होकर के आ रहा है। वो परमात्मा इतना छोटा होकर के, इतना सूक्ष्म होकर के आ रहा है कि मत कहिए। और वो आप बिहार में भी बक्सर जिला के आप डुमराव अनुमंडल में, डुमराव अनुमंडल के डुमराव थाना में भी, डुमराव है हनु जी, डुमराव थाना के आप डुमराव प्रखंड है। और नंदन पंचायत में, नंदन ग्राम में, और नंदन ग्राम के एक छोटे से घर में आप रहते हैं। और एक छोटे से घर में ही नहीं रहते हैं, एक छोटे से घर के एक छोटे से रूम में आप रहते हैं। और परमात्मा भी इसी तरह, ठीक आपके तरह, नरतन धरेउ संत सुर काजा, कहेउ करेउ जस प्राकृत राजा। परमात्मा मनुष्य का शरीर धारण करके आ रहे हैं। नरतन धरेउ, संत और देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए परमात्मा ने मनुष्य का रूप धारण किया। और वो भी इतना छोटा होकर के आए सौर मंडल के, पृथ्वी के एशिया महादेश में, एशिया महादेश के भारतवर्ष में, भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में, अयोध्या के राजा दशरथ के महल में, राजा दशरथ के महल के एक रूम में, इसमें कौशल्या विराजमान है। और कौशल्या विराजमान है उसमें ही नहीं, कौशल्या विराजमान है उस कौशल्या मैया के गर्भ में परमात्मा है। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। गर्भ में परमात्मा इतना सूक्ष्म रूप धारण करके आ रहे हैं। इतना ऊपर से इतना नीचे उतरे परमात्मा। और जीव का आरोहण होता है। परमात्मा का अवतार होता है, पर जीव का अवतार नहीं होता, जीव का आरोहण होता है। जीव नीचे से ऊपर चढ़ता है। कितना ऊपर चढ़ेंगे माई बाप? आपको कितना ऊपर चढ़ना पड़ेगा?
परमात्मा इतना नीचे आ रहा है, आपको भी थोड़ा। स्वामी कृपात्री जी महाराज एक जगह कथा कर रहे थे, बड़ी कठिन भाषा का प्रयोग करते थे स्वामी कृपात्री जी। कृपात्री जी के भाषा को सब लोग नहीं समझ पाते थे। जो विद्वान आदमी होता था वही कृपात्री जी के भाषा को समझ पाता था, सब नहीं समझ पाता था। तो एक भक्त ने कहा कि महाराज आप तो बड़ी क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं, आप बड़ा कठिन भाषा का प्रयोग करते हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि देखो भाई, थोड़ा मैं कठिन भाषा का, क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करता हूं, तो एक काम करो, मैं थोड़ा नीचे अपना लेवल गिरा लेता हूं, थोड़ा मैं नीचे आ जाता हूं, तुम थोड़ा ऊपर आ जाओ, तुम अपना लेवल थोड़ा ऊपर करो। भक्तों से कहा तुम अपना लेवल थोड़ा ऊपर करो, मैं थोड़ा लेवल नीचे करता हूं, तालमेल बैठ जाएगा, हमारी बात समझ में आने लगेगी। वैसे ही परमात्मा कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए इतना नीचे आ रहा हूं, परमात्मा कहते हैं मैं तुम्हारे लिए इतना नीचे आ रहा हूं, तुम थोड़ा हमारे लिए थोड़ा ऊपर आ जाओ। जीव तुम्हारा आरोहण हो, और जब जीव का आरोहण होगा, जीव अपने साधना के बल से, राम के कृपा से ही साधना भी होगी, साधना भी होगी तो प्रभु के कृपा से ही होगी। जीव साधना करता है, भक्ति करता है, परमात्मा का भजन करता है, तो जीव का आरोहण होता है, धीरे धीरे जीव ऊपर उठने लगता है। और जीव उठते उठते उस अनंत ब्रह्मांड नायक, असरण शरण दीनानाथ, दीन बंधु, अकारण करुणा वरुणालय, भक्त वांछा परमात्मा में एकदम लीन हो जाता है। तब जाकर के भक्तों ने कहा, तुलसीदास जी ने कहा कि जानत तुम ही, अरे तुम ही हो जाई, अरे जानत तुम ही हो जाई, सोई जान ही जेहि देव जनाई, जानत तुम ही हो जाई, जानत तुम ही हो जाई, सोई जान ही जेहि देव जनाई, सोई जान ही जेहि देव जनाई। आज परमात्मा आए दशरथ जी के घर में। कुछ दिन के बाद परमात्मा के नामकरण संस्कार का अवसर आया। परमात्मा के नामकरण संस्कार का अवसर आया। हमारे धर्म में 16 संस्कार हैं। आज तो संस्कार मिटते जा रहे हैं। जानते हैं क्यों मिटते जा रहे हैं? संस्कार के मिटने का कारण है क्योंकि हम अपनी संस्कृति को मिटाते जा रहे हैं। हम पाश्चात्य संस्कृति के तरफ बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जब हमारी संस्कृति मिटेगी तो हमारा संस्कार धीरे धीरे मिटने लगेगा। अपने संस्कार को लोग भूलते जा रहे हैं। अरे बड़ा मुश्किल से 1-2 संस्कार करते हैं, वो भी बंधन में बंद कर, समाज के बंधन में बंद करके लोग 1-2 संस्कार कैसी तरह कर रहे हैं, निभा रहे हैं। विवाह आदि संस्कार, श्राद्ध आदि संस्कार, नहीं तो सारे के संस्कार लुप्त हो गए। हमारे धर्म में सीमंत संस्कार का भी ज्ञान था लोगों को, सीमंत संस्कार का भी ज्ञान था। जैसा बच्चा चाहते थे वैसा बच्चा होता था। ये संस्कार हमारे धर्म में था। बड़ी विचित्र बात है कि संस्कार को भूलते हैं क्योंकि संस्कृति को हम भूल जाते हैं। मैं एक उदाहरण दूं। रावण जिस समय सीता मैया का अपहरण करके ले जा रहा है, रावण जिस समय सीता मैया का अपहरण करके ले जा रहा है और सीता पुकार कर रही है, घोर क्रंदन पुकार कर रही है, तुलसी बाबा लिखते हैं कि चराचर जीव सबने सुना, सब सुन रहे हैं।
सीता के पुकार को, विलाप को सभी सुन रहे हैं, लेकिन रावण के भय से रावण के पास बचाने के लिए सीता को कोई नहीं जाता है। सीता को बचाने के लिए कोई नहीं जाता है। लेकिन जैसे ही सीता के प्रलाप को, जैसे ही सीता के विलाप को गिद्धराज जटायु ने सुना, गिद्धराज जटायु से बर्दाश्त नहीं हुआ। गिद्धराज जटायु सामने आए। उन्होंने कहा, रे रे दुष्ट ठाड़ की न होई कि निर्भय चले सी न जाने सी मोही। अरे दुष्ट, तुम खड़े क्यों नहीं होते? निर्भय चले जा रहे हो, तुम मुझे जानते नहीं। सीता माने क्या? रावण किसको चुरा कर ले जा रहा है? क्या केवल एक शरीर को चुरा कर रावण ले जा रहा है जो सीता के रूप में निहित है? केवल रावण एक शरीर रूपी सीता को चुरा कर ले जा रहा है? बोले नहीं माई बाप, सीता हमारे देश की संस्कृति है, और हमारे संस्कृति पर आघात जब रावण ने किया और हमारे संस्कृति को जब रावण चुरा कर ले जाने लगा, तो सबसे पहले हमारे देश का एक पक्षी रावण से युद्ध ठान देता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे देश के पक्षी जब युद्ध कर देते हैं अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए। सीता एक संस्कृति है, सीता भक्ति है, सीता हमारे देश की आदर्श है, और संस्कृति रूपी सीता के रक्षा के लिए रावण से युद्ध करता है गिद्धराज जटायु, और जटायु के पंख को रावण काट देता है। जटायु के पंख को रावण अपने चंद्रहास खड़ग से काट देता है, और विकल होकर के जटायु जी नीचे गिर जाते हैं। कटा पंख पड़ा खग धरनी, सुमिरे श्री राम के अद्भुत करनी। परमात्मा के अद्भुत करनी का स्मरण करने लगे जटायु जी। सुमिरे श्री राम के अद्भुत करनी। तुलसी बाबा लिखते हैं कि पंख कटा हुआ है, पंख कटा हुआ है, जटायु जी गिरे हुए हैं, खून से लथपथ हैं। परमात्मा राम उसी समय मारीच का वध करके लक्ष्मण के साथ आ रहे हैं। लक्ष्मण से कहते हैं, मुझे लगता है सीता कुटिया में नहीं है। भगवान राम चले आ रहे हैं। आगे देखा गिद्धपति पड़े हुए हैं, आगे देखा गिद्धपति जटायु पड़े हुए हैं। काटे सी पंख परा खग धरनी। पंख कटा हुआ है और खगपति नीचे गिरे हुए हैं। परमात्मा ने गोद में उठा लिया, खगपति जटायु को परमात्मा ने गोद में उठा लिया। कहा, तात आपकी ये दशा किसने की? आपकी ये दशा किसने की? कौन आपको ऐसे दशा से पहुंचा दिया? कहा, महाराज रावण मैया सीता का हरण करके ले गया। रावण मैया सीता का हरण करके ले गया, और मैं लज्जित हूं आपसे, शर्मिंदा हूं मैं आपसे। आपको मुंह दिखाने के लायक नहीं हूं प्रभु, मैं लज्जित हूं, मुझे क्षमा कर दे, मैं मुंह दिखाने लायक नहीं। मैं सीता की रक्षा नहीं कर पाया, मैं सीता को बचा नहीं पाया नाथ, मुझे क्षमा कर दो। राम की आंखों में आंसू आ गए। राम कहे, तात तुमने अपने शक्ति से बहुत कुछ किया है मेरे लिए, तेरे पंख कट गए, कहो तो मैं तुम्हें अजर अमर कर दूं। परमात्मा कहते हैं कि कहो तो मैं तुम्हें अजर अमर कर दूं। गिद्धराज जटायु कहते हैं, प्रभु अच्छा हुआ कि पंख कट गया, ये पंख बाधा था, आपसे मिलने में बाधा हो रहा था।
ये पंख जो है आपसे मिलने में बाधा दे रहे थे। परमात्मा ने कहा पंख बाधा दे रहे थे, हमसे मिलने में पंख बाधा दे रहे थे? बोले हाँ नाथ, ये पंख बाधा दे रहे थे। मैं तामसी जीव, भक्ष अभक्ष खाने वाला जीव, मैं अपने पंख से उड़कर आपके पास आ नहीं पा रहा था, लेकिन जब पंख कट गए ना तो प्रभु स्वयं आप चलकर मेरे पास आ गए। अब मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं मेरे पास आ गए और आपने मुझे अपने गोद में भर लिया। प्रभु अब मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ये जब तक पक्ष रहता है ना पक्ष, तब तक परमात्मा से मिलने की में बाधा बना रहता। पक्ष, पक्ष माने समझ रहे हैं ना, किसी का पक्षपात लेना। पक्षपात मतलब किसी का पक्ष। अच्छा, दो लड़के की लड़ाई हो रही है और पिता को क्या करना चाहिए? दो लड़के जब अपने में लड़ रहे हैं तो माता पिता क्या करे? माता पिता साइलेंट हो जाए। अगर साइलेंट नहीं होगा, एक के पक्ष में खड़ा हो जाओगे तो दूसरा दुश्मन हो जाएगा, और दूसरे के पक्ष में खड़ा हो जाएगा तो पहला दुश्मन हो जाएगा। आप साइलेंट हो जाओ, अपने में आप लोग कर लो व्यवस्था। ये पक्ष जो है ना, बड़ी गड़बड़ चीज है। ये पक्ष परमात्मा कहते हैं कि जब तक पक्ष को नहीं मिटाओगे मैं तुम्हें प्राप्त नहीं हो पाऊंगा। जटायु जी कहते हैं परमात्मा जब से ये पक्ष हमारे पास थे मैं पहुंच नहीं पा रहा था, लेकिन जब पक्ष कट गए आप स्वयं हमारे पास आ गए और अब शरीर रखने की मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। अब शरीर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। परमात्मा ने अपने हाथों से उनका संस्कार किया। यही बात भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हैं, बाण के सैया पर भीष्म पितामह पड़े हैं। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी आदि गई हैं। वहां से भीष्म पितामह से ज्ञान लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण भी वहां पर हैं। भगवान श्री कृष्ण भी वहां पर हैं। भीष्म पितामह हर चीज का ज्ञान देते हैं, हर धर्म का ज्ञान, हर चीज का ज्ञान दे रहे हैं भीष्म पितामह। लेकिन एक बात कहते हैं अंत में, प्रभु मेरी इच्छा थी कि मेरी मृत्यु हो तो आपके गोद में हो। हे कन्हैया, हे गोविंद, मेरी इच्छा थी कि मेरी मृत्यु हो तो आपके गोद में हो, लेकिन मैं तो बाणसैया पर पड़ा कष्ट पा रहा हूं। भगवान ने कहा, बाबा पितामह, तात पितामह, दादा पितामह, आप अपने बाणसैया पर क्यों सोए? संत जन कई भाव कहते हैं। कोई कहता है सर्प को मारकर उन्होंने कांटे पर फेंक दिया था, कई दिनों से कांटे पर पड़ा पड़ा सर्प प्राण का त्याग किया, इसलिए सर्प के कांटे पर फेंकने के कारण भीष्म पितामह को बाणसैया पर सोना पड़ा। लेकिन परमात्मा कृष्ण कहते हैं कि मेरे गोद में तो वही प्राण छोड़ता है ना जो अबला की लाज की रक्षा करता है। मेरे गोद में प्राण तब आप छोड़ते बाबा भीष्म जब द्रौपदी का चीर हरण किया जा रहा था, और उस समय आप खड़े हो जाते, कहते कि देखता हूं कि किस में हिम्मत है, किस में पावर है कि द्रौपदी का चीर हरण करता है। और उस समय आप जब खड़ा हो जाते और उस वक्त अगर रणभूमि में भी आप मारे गए होते या किसी भी अवस्था में आप मारे गए होते तो निश्चय ही अबला की लाज की रक्षा जो करता है उसको मैं अपने गोद में समा लेता हूं। मेरे गोद में तो गिद्धराज जटायु ने प्राण छोड़ा है बाबा, मेरे गोद में तो गिद्धराज जटायु ने प्राण छोड़ा है। आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपने अबला के लाज की रक्षा नहीं की। आपके पास शक्ति थी लेकिन आपने अबला के लाज की रक्षा नहीं की। इस प्रकार से परमात्मा कह रहे हैं कि देखो, हमारे धर्म के अंदर संस्कृति है, और संस्कृति की जब तक हम रक्षा नहीं करेंगे, जब तक संस्कृति की रक्षा नहीं करेंगे, हमारे अंदर संस्कार नहीं आ सकते हैं।
अगर संस्कार को बनाए रखना है तो अपने संस्कृति की रक्षा करनी होगी। हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ इतना ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, अपने संस्कृति को भूल गए, जबकि पाश्चात्य देश वाले हमारे संस्कृति को, हमारे कल्चर को अपना रहे हैं। और हमें अपना जीवन परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए कि जीवन है तेरे हवाले। जटायु जी कहते हैं कि प्रभु ये जीवन तो तेरे हवाले है। अरे जीवन है तेरे हवाले, ए धनुहिया वाले, 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 माँ के धनुहिया वाले, रघुवर धनुहिया वाले, माँ के ओ माँ के धनुहिया वाले, रघुवर धनुहिया वाले, माँ के धनुहिया वाले, रघुवर धनुहिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, हे धनुहिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, हे धनुहिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, हे धनुहिया वाले। मैं हूँ धनु ही तेरे हाथ की, 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 चाहे तू जैसे चला ले धनुहिया वाले, 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 जीवन है तेरे हवाले, धनुहिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, धनुहिया वाले। मैं कठपुतली तेरे हाथ की, मैं कठपुतली, मैं कठपुतली तेरे हाथ की, मैं कठपुतली, चाहे चूजे से नचा ले धनुहिया वाले, चाहे तुझे से नचा ले धनुहिया वाले, चाहे तुझे से नचा ले धनुहिया वाले, चाहे तुझे से नचा ले धनुहिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, धनुहिया वाले, जीवन है। ओ अपने चरण का दास बना के, अपने चरण का दास, ओ अपने चरण का दास बना के, अपने चरण अवध धाम में बसा ले धनुहिया वाले, अवध धाम में बसा ले धनुहिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, धनुहिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, धनुहिया वाले। बावन प्रेम से आप भी बजाइए, जीवन है तेरे हवाले, धनुहिया वाले, जीवन
वृंदावन बिहारी लाल की गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हाँ, इतना तो बोलना ही पड़ेगा, गोपाल मेरो है। कह रहा था मैं कि अपने संस्कृति की रक्षा हमें करनी चाहिए, हमें अपने संस्कार को बचाए रखना चाहिए। परमात्मा धीरे धीरे नामकरण का अवसर आया। पानी आगे का हो। इंद्र भगवान भी प्रसन्न हैं, इंद्रो भगवान प्रसन्न बाड़े। यज्ञ नारायण भगवान के आगमन भइल बा तो इंद्र भगवान प्रसन्न है। इस प्रकार से नामकरण का अवसर आया और दशरथ जी वशिष्ठ के पास गए, गुरु वशिष्ठ के पास गए। बोले गुरुदेव, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। गुरुदेव ने कहा कि बोलो। दशरथ क्या कहना चाहते हैं? बोले गुरुदेव, मैं ये कहना चाहता हूं कि बच्चों का नामकरण संस्कार कर दिया जाए। हम लोग तो आजकल नामकरण संस्कार भी बड़ा विचित्र ढंग से करते हैं। बच्चा गर्भ में रहता है, नाम रख देते हैं। अच्छा, गर्भ में भी है तो नाम रखना ठीक है, रख दिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन एकदम निरर्थक रखते हैं नाम। पता ना किट्टू मिट्टू सिट्टू बिट्टू, पता नहीं क्या नाम रखते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। एकदम निरर्थक नाम रख देते हैं, उसका कोई अर्थ ही नहीं होता। नाम भी सुंदर ढंग से रखना चाहिए और भगवान के नाम से नाम रखना चाहिए।